वो मेरा नाम सना नहीं है। दरअसल मेरा नाम सताइश है, सताइश नादरी। बाबा जान, वो दरअसल ताहिर के वालिद हशमत फिरदौस साहब यहाँ आ रहे हैं। यहाँ? इस जगह को कैसे तलाश कर लिया? बस यही वजह है जो तुमने हमें बताई है। तुम डर रही हो अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे ससुर तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लेंगे। वो अभी कुछ देर में यहाँ पर आ रहे हैं मेरे बच्चे मुझसे छीनने के लिए। उन्हें कैसे मालूम कि तुम यहाँ हो? मैं माफ कीजिएगा इंजीनियर, फरीदून उनको लेने के लिए गया है। देख लें। क्या हुआ? माफ कीजिएगा शाबानी साहब, फिरदौस साहब अपने पोता पोती और बहू को तलाश कर रहे हैं। उफ, मेरी गाड़ी के अंदर? हाँ, हम बस यही। ला इलाहा इल्लल्लाह। जाओ अपना काम करो। फिरदौस साहब, सना साहिबा का घर यहीं पर है। जब तक उसको इत्तला ना पहुंच सके मैं जाकर बच्चों को लेकर आता हूँ। सना साहिबा, सना साहिबा, सना साहिबा। क्या हुआ? खाली हाथ आ गए? वो नहीं मिले जनाब। अच्छा, नहीं मिले? जनाब, वो लगता है खबरदार हो गए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं यहाँ की सारी जमीन खुदवा दूंगा। यहाँ का इंचार्ज कौन है? इंजीनियर साहब, वो खुद ही आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए, कुछ लोग आए हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ये जनाब फिरदौस साहब यहाँ आए हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या बाजार लगाया हुआ है? मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये मुंह बंद करो, आगे मैं बताता हूँ। देखें इंजीनियर साहब, मेरी बहू मेरे पोता पोती को लेकर भाग गई है, जिसके वारंट मेरे पास हैं। इनको वारंट दिखाएं वकील साहब। ये देखें, ये उसका वारंट है और उसका जुर्म ये है कि वो मेरे पोता पोती को लेके भागी है। महीनों से ढूंढ रहा हूँ उसे मैं। और फिर ये आज आपके फरीदून साहब ने मुझे इत्तला दी कि वो लोग यहाँ हैं, एक नए नाम के साथ, मगर निशानियां बिल्कुल उन्हीं की हैं। अब गैरत में या इंसानियत के तहत, चाहे इस कानूनी हुक्म के जरिए या इन इंस्पेक्टर के लिए जो मेरे साथ यहाँ आए हैं, एक दुखी दिल के लिए या एक दादा के टूटे दिल के लिए, तो भी ठीक है। आप हमारी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चों को ढूंढ कर यहाँ से ले जा सकूं इंजीनियर साहब, वरना मैं खुद इस जगह के तमाम सुराख और बिलों को खोद कर तलाश कर लूंगा। देखें इंजीनियर साहब, अगर हमें आपकी इजाजत होगी तो हमें दिल से खुशी होगी, समझे?
मुझे दो। आप सबके लिए तकलीफ बन गए हाजी साहब, आप रहमत हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। बस आप लोग मेरे साथ आ जाएं, जल्दी जल्दी। बहुत शुक्रिया मजीद भाई। मैं शुक्रिया करता हूँ बहन। आपने मुझे माफ कर दिया ना? खुदा तुमको नेकी की हिदायत दे बेटा। हाजी साहब, यहाँ से हाईवे नजदीक है। अगर किसी ने कंपनी से निकलते वक्त हमें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। जल्दी बैठो बेटा। ये लो बच्चे को पकड़ो। आप नाहिद बाजी को मेरी तरफ जी से ठीक वापस है। कह देना। जी जी जरूर बोल दूंगा। माफी चाहता हूँ हाजी साहब। मजीद, तुम जल्दी से कंपनी पहुंच जाओ, वक्त गुजर रहा है। इंजीनियर अकेला है और फिर वैसे भी ताकतवर हो गए हो। ठीक है, हम चलते हैं। मुनव्वर जी साहब। ये लोग कंपनी की हर जगह को देखना चाहते हैं। ठीक है सर। ये लीजिए, ये फरीदौन साहब आपको हर जगह ले जाएंगे। ये यहाँ की तमाम जगहों से वाकिफ हैं ताकि कोई जगह रह ना जाए। वकील साहब, फिरदौस साहब, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो एक सिपाही को यहाँ छोड़ दें। ऐसा ना हो कि वो लोग हमें बेवकूफ बना दें। सिपाही, फिरदौस साहब, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मुझसे राब्ते में रहिएगा। चलें भाई। किस्मत अगर अच्छी हो तो मछली का पेट भी यूनुस अलैहिस्सलाम का बिस्तर बन जाता है। अलबत्ता तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। या अल्लाह, तूने मेरे बेटे का जोड़ा कहाँ बना के रखा है। नाना जान, क्या वहाँ बड़ा बाग है? नाना जान, वहाँ बाग है? हाँ मेरी बेटी, वहाँ एक बड़ा बाग भी है। बैठ जाएं। नहीं इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया। एक सवाल करूंगा और इजाजत लूंगा। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए इंजीनियर साहब, आप जानते हैं वो औरत और उसके बच्चे कहाँ गए हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो यहाँ से चले गए। उसके कागजात, शनाख्ती कार्ड और जमानत कुछ भी आपके पास मौजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब आपने ऐसे ही खैरात में उनको भर्ती कर लिया था?
न उनकी कोई जमानत है, न कागजात है और न शनाख्ती कार्ड है। उन्होंने कहा कि ये हमारे नाम है, ये हमारी वल्दियत है। आपने भी कहा कि हाँ तुम भर्ती हो गए, जाओ अब काम करो। देखिए जनाब, मैं आपका नाम बिल्कुल भूल गया हूँ। फिरदौस, हशमत फिरदौस हूँ। जनाब हशमत फिरदौस साहब, वो खातून बावर्ची खाने में काम करती थी। मैं यहाँ ये पूछने नहीं आया हूँ कि वो क्या काम करती थी। बावर्ची खाने में थी, ठीक है, अभी कहाँ है? जनाब फिरदौस साहब, बावर्ची खाना जनाब फरीदौन साहब के इख्तियार में है। वो खातून भी फरीदौन साहब की भर्ती की हुई है। कागजात और जमानत आप इनसे हासिल कर लें। मुझसे जनाब? फिर किससे? क्या बावर्ची खाना आपके इख्तियारात में नहीं आता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि बावर्ची और उनके हेल्पर बावर्ची खाने के तमाम मामला तुम खुद देखोगे और उनको हल करोगे और उनकी तनख्वाह भी तुम अदा करोगे? क्या मैंने उनको भर्ती किया है जनाब? मुझे तो उनका मालूम ही नहीं था। सुभान चाचा अजीज बाजी उनको लाई और आपने... की बातें मत करो और बात को मत उलझाओ। कॉन्ट्रैक्ट में वही है जो मैंने कहा है या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट में? जी हाँ, मगर... एक मिनट खामोश रहो ताकि मैं बताऊं। फिरदौस साहब, आप तशरीफ रखें। अजीज बाजी जब जा रही थी तो वो इस खातून को लेकर आई कि कुछ दिन काम करे। हमने देखा कि खाना अच्छा बनाती है तो फिर हमने पास कर दिया कि वो उनकी जगह काम करे। यही हुआ था या नहीं? ठीक है इंजीनियर साहब, मगर... हमेशा कायदे की तरह हमने उस खातून की तनख्वाह आपको दे दी थी। अब आप कम करें या ज्यादा, ये आपकी मर्जी, ठीक है? इंजीनियर साहब ठीक है, मगर... जरा कंपनी के हिसाब पर एक नजर तो मारो। तो सना साहबा की तमाम तनख्वाहें इसमें मौजूद है कि जिसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर ही जिम्मेदार है। इंजीनियर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं? ठीक है, मगर... मतलब वो खातून किसी भी तरह हमारी कंपनी की मुलाजमा नहीं थी, इनसे ताल्लुक था। अगर हमारी कंपनी ने किसी भी मुलाजिम के एवज पैसा दिया है तो कंपनी ने इनको दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। बस फिर तो हम इस औरत के मखरूज भी हो गए होंगे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे नहीं मालूम, मगर किसी और बारे में तुमको जवाब जरूर देना होगा। मसलन क्या इंजीनियर साहब? मजीद, वो पुड़िया मुझे देना। ये तुमने मजीद को दिया था? मैंने जनाब। मजीद, ये तुम्हें किसने दिया था? फरीदौन साहब ने। दे दो इंस्पेक्टर साहब को। क्या है जनाब? ये हीरोइन है। तकरीबन यहाँ पर ये साहब कुछ और मजीद कामों में भी मसरूफ हैं। मैं जनाब? फिर कौन? क्या तुमने ये मजीद को नहीं बेची थी? मैंने तुम्हें बेची है, मैंने बेची है। तुम जानते हो कि हीरोइन बेचने की क्या सजा होती है? मैं अंधा हो जाऊं अगर मैंने इससे एक पाई भी ली हो तो। मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। मैंने... अगर पैसे नहीं लिए थे तुमने तो क्या अल्लाह वास्ते इसे खैरात मैंने इसको इसलिए दी थी कि अपना मुंह बंद रखे। मैंने ही दी है इसे ये ताकि ये अपना मुंह बंद रखे और वो औरत यहाँ से चली ना जाए। चलो चले अब, हम इनके मोहताज नहीं है इंस्पेक्टर। चिड़िया उड़ गई। या उड़ा दी गई है। चलें आप लोग अपने अपने काम पर जाएं। ठीक है चलें। जाइए। बहुत शुक्रिया मजीद। मजीद, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब कि तुम हमारे पास मौजूद हो। मैं मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया इंजीनियर। ये लो, ये स्टोर की चाबियां हैं। कल से तुम स्टोर को संभालोगे। और हाँ,
अपनी बीवी से कहना कि कुछ दिनों के लिए बावर्ची खाने में मदद करने आ जाए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। मशकूर रहूंगा, आपका बहुत शुक्रिया। हम मशहद जा रहे हैं ना? हाँ बेटी, हम मशहद जा रहे हैं। बाबा, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हसन भाई को टेलीफोन करेंगे। अजीज फुफी और सुभान चाचा का एड्रेस ले लेंगे। हाँ बेटा, मुझे भी उन दोनों की बहुत याद आ रही है। काश हम लोग भी उसी वक्त चले जाते जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे। फिरदौस साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। क्या मौत आ रही है? शाबानी की गाड़ी थी जनाब। अच्छा, हो तो हो, हमें कोई परवाह नहीं है। नहीं देखा था क्या? फिरदौस साहब 1 मिनट के लिए रोक लें, मेरी जान की कसम वो जानता है कि वो लोग कहाँ हैं। फिरदौस साहब, इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक लें। इस शाबान को पकड़कर नीचे उतारकर हाथ पांव बांधकर 2-4 हाथ मारे, सब बता देगा कि वो लोग कहाँ हैं। देखो, अगर एक दफा और तुमने अपना मुंह खोला तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि तुम्हारा मुंह ऐसा बंद करूं कि तुम खोल ही न सको, समझे? फिरदौस साहब, अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं? बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ इस जानवर को संभाल कर रखें। फिरदौस साहब, मैं जानता हूँ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, खुदा की कसम जानता हूँ जनाब। वो लोग मशहद जा रहे हैं उस बूढ़ी औरत और उस बूढ़े मर्द के पास जिनका वो कह रहे थे। फिरदौस साहब, बिलावजह नहीं कह रहा। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सीधा जाएगा टीटीएफ के अड्डे पर। उस वक्त मालूम हो जाएगा। खामोश हो जाओ बेगैरत आदमी। देखो, एक दफा और अगर इस तरह की बात तुम्हारे मुंह से निकली तो वो आखिरी बात होगी जो तुम्हारे मुंह से निकली होगी। बाकी बातें फिर तुम जहन्नम में जाके करना, लानती इंसान। और एक बात, अगर वो मिल भी गए तो तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं होगी। तुम फिलहाल इस हीरोइन के बारे में सोचो जो तुमसे बरामद हुई है, जिसकी सजा कम नहीं। स्नोफ्रोज, तुम इसके बराबर में बैठ जाओ। जान की कसम जनाब, गलती हो गई है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे मौत आ जाए अगर गलती की हो। दरअसल मुझे फंसाया जा रहा है। मतलब क्या होगा? अरे वो झूठ बोल रहा है। आइए फिर दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने देर क्यों कर दी? टायर पंचर हो गया था, बड़ी मुश्किल से टायर बदला, फिर यहाँ पहुँचे। फिरदौस साहब, हमारे साथ चलिए। कहाँ? सुनो, ये इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फाइल है, उस पर दस्तखत करना है। कैसी फाइल? कोई बड़ी बात नहीं, इनको एक साइन करना है और शख्स के बारे में गवाही देनी है। ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मैं नहीं जानता, जो मुझसे कहा गया है। अभी आप मेरे साथ आ जाओ, बात काफी तवील है। अगर देखो कि गलत जगह मुझसे दस्तखत ले रहे हैं तो इजाजत मत दीजिएगा। आ जाए। माफ़ी चाहता हूँ यहाँ बुलाने की, लेकिन आपका यहाँ आना ज़रूरी था। अब आप यहाँ आकर इस गवाही नामे पर दस्तखत कर दें। जी अच्छा।
अच्छा, तुम बताओ ये किससे खरीदी है? जनाब आला, जनाब ऑफिसर, आपकी जान की कसम, मेरा इस पेशे से ताल्लुक बिल्कुल अगर तुम नहीं है। ये कहना चाहते हो कि रोड पे खड़े थे या पार्क में टहल रहे थे और किसी ने आकर जेब में डाल दी, ऐसी बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछिए। जवाब अभी दोगे या बाद में? फिरदौस साहब, खुदा का वास्ता आप ही इन्हें कुछ बताएं। मैं इनको कुछ बताऊं? ठीक है, बताता हूं। सुनो, तुम्हें ये पैसे मैंने गिन कर दिए थे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, मुझसे नहीं इन लोगों से कहें। हाँ, इन लोगों से कहूँ। जो पैसे इसकी जेब में हैं वो इसी के हैं। जी, मैंने इसको दिए हैं। जी। इंसान बेचने के पैसे हैं जनाब। इसने अपना दोस्त बेचा है। फिरदौस साहब, इजाजत दें। फिरदौस साहब, बैठो इधर, तुम कहीं नहीं जाओगे। माफ कीजिएगा जनाब, हमने आपको तकलीफ दी। ऐसी बात नहीं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आप हुक्म करें जनाब। मुझे एक सिपाही चाहिए। सिपाही? इस वक्त इतनी रात में? देखें जनाब इंस्पेक्टर साहब, इस बदबख्त ने एक बात तो सच्ची कही है। वो लोग मशहद में हैं। वो बूढ़ी औरत और वो बूढ़ा आदमी जब उनको यहाँ ला सकता है तो बस फिर वो लोग उनके साथ मशहद ही गए हैं। और हाँ, उससे अच्छी उनके लिए कोई जगह नहीं। बहुत बड़ा शहर है, भूसे में एक सुई की तरह गुम हो जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक सिपाही दे दे ताकि मैं वहां चला जाऊं जहां वो बता रहा है। लेकिन फिरदौस साहब, मैं... आपने हमारे साथ मिलकर पूरा हाथ ही निकाल दिया है। थोड़ी सी दुम बाकी है, उसे भी निकाल दें। आप 1 मिनट रुकें। अरे फिरदौस साहब, इस वक्त रात को सिपाही कौन देगा? साहब, आपने अपना काम कर लिया है, आप मुझ पे छोड़ दें। मुझे अपना काम करने दें। मैं अड्डे तक जाना चाहता हूँ ताकि वहीं दबोच लूं। लाइए, आप इसको मुझे दे दीजिए। काशान जाने वाले, काशान जाने वाले, जाने के लिए आ जाओ, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। काशान के लिए गाड़ी जा रही है, काशान के लिए गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है काशान के लिए। तकलीफ बन गए हैं शबानी भाई, तकलीफ पे तकलीफ। हमें माफ कीजिएगा। मैं नौकर हूँ आपका। मेरे बच्चों की कसम, ऐसा लग रहा है अपने भाई को छोड़ने आया हूँ, जिसकी वजह से आप दरबदर हुए हैं। उन पर लानत हो। खुदा आपकी हिफाजत करे। आप वापस चले जाएं। आप नहीं हाजी साहब, खड़ा रहूंगा, आपको सवार करके जाऊंगा। हो सकता है हमें वक्त लग जाए, आप चले जाएं। आप लोग मशहद जा रहे हैं ना? हाँ, अगर खुदा ने चाहा तो। और हाँ, इंजीनियर से। कहना हमें माफ कर दे। ठीक है हाजी साहब। अच्छा, खैरियत से जाएं हाजी साहब, माफ कीजिएगा। सना साहिबा, खैरियत से रहें। अच्छा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाजी उबैद साहब, हाजी फैयाज साहब, क्या बात, तुम जा क्यों नहीं रहे? सवारी पूरी नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है। बेटा बात सुनो। फरमाइए। ये बस कब रवाना होगी? कितने अफराद हैं? 2 अफराद 2 बच्चे। ऑफिस से टिकट ले लें, आधे घंटे में बस रवाना होगी। बड़ी मेहरबानी। सुनिए, 1 सीट ज्यादा लीजिएगा अपने बच्चों को सुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। में हम रवाना हो जाएंगे। ठीक है। शिनाख्ती कार्ड दे दो, मुमकिन है जरूरत पड़ जाए। शिनाख्ती कार्ड? वो तो बाबा जान, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि... क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग यहाँ पर आ गए बाबा जान। कौन? बाबा जान, वो लोग यहाँ पर हैं।
हशमत फिरदौस यहाँ पर है। हशमत फिरदौस है यहाँ पर। जरा रास्ते देना भाई। मैं जानता हूँ भाई, मुझे कुछ पूछना है उनसे, जरा साइड चाहिए तो लाइन में आओ, हम भी तो लाइन में खड़े हैं। मैं जानता हूँ मेरी माँ लाइन लगी है, टिकट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पूछना है उनसे। माफ कीजिएगा, आपसे कुछ पूछना है। जी नहीं जनाब, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ एक बात बता दें। वहाँ से पूछ ले। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है, आप कह रहे हैं वहाँ जाएं। क्या आप देख नहीं रहे मेरे आसपास कितना रश है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, किसी ने एक औरत, एक आदमी और 2 बच्चों का टिकट यहाँ से खरीदा या नहीं? मुझे क्या मालूम भाई, मैं मुसाफिरों की लिस्ट नहीं बनाता। मैं यहाँ टिकट बुक करता हूँ, उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, मुझे क्या पता। यहाँ बैठकर क्या तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग चारों तरफ होता है? 4 टिकट लाते हो, बेचते हो, पैसे लेते हो, बस। मैं आपसे बहुत तरीके से पूछ रहा हूँ कि एक औरत, एक आदमी और 2 बच्चे आपने देखे या नहीं? मेरे पास मुसाफिरों की तस्वीरें नहीं होती, सिर्फ टिकट पर लिखता हूं। मैंने कब कहा आप मुसाफिरों से तस्वीरें मांग ले? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, 2 बच्चों के साथ एक औरत, एक आदमी देखे हैं या नहीं? हुआ क्या है? क्या हुआ? मुझे क्या मालूम, इतने रश में ये साहब यहाँ आए हैं और बोल रहे हैं 2 बच्चों को टिकट दिया है या नहीं। बात को कितना उल्टा सीधा कर दिया है। मैंने कब कहा सिर्फ 2 बच्चे थे? एक औरत, एक आदमी और उनके साथ 2 बच्चे थे। पहले सुनो फिर जवाब आप दो। ज्यादा गुस्सा ना हो जनाब, एहसान भाई थक गए हैं। ये बेचारे सुबह से शाम तक लिखते रहते हैं। आप किसका पूछ रहे हैं? एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे? जी हाँ, 2 बच्चे, एक औरत और एक आदमी। वो आदमी बूढ़ा है? जी हाँ, बूढ़ा आदमी। उनके पास एक बच्चा और एक बच्ची है और वो आदमी अजीब से अंदाज में बातें करता है। वही तो है। ज्यादा गुस्सा ना हो जनाब। एहसान भाई, जब तक आप इस पे साइन करें मैं आता हूँ, आइए। देख लिया आपने, इस तरह जवाब देते हैं लोगों की बातों। मेरे तो जहांगीराबाद की टिकट दे दीजिए। निशापुर, निशापुर, निशापुर जाने वाले इधर आ जाओ भाई। निशापुर जाने वाले इधर आ जाओ भाई। निशापुर जा रही है गाड़ी। निशापुर, निशापुर, निशापुर। काशान की गाड़ी जा रही है। गाड़ी जा रही है काशान के लिए। प्राइवेट गाड़ी है भाई, काशान की प्राइवेट गाड़ी। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, काशान की गाड़ी निकलने वाली है। भाई मशहद जाने वाले प्राइवेट गाड़ी, मशहद के लिए प्राइवेट गाड़ी, मशहद के लिए प्राइवेट गाड़ी है भाई, मशहद के लिए प्राइवेट गाड़ी। काशान के लिए गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है काशान के लिए। बाबा जान, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? कहीं वो आ ना जाए यहाँ पर। कश्ती को जहाँ ले जाना चाहे तो उसमें बेचारा ना खुदा क्या कर सकता है। बाबा जान, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद उसकी मर्जी यही है। उफ, क्या? कहाँ चले गए वो लोग? उन लोगों ने टिकट पता नहीं, लेकिन ये वाली गाड़ी जा रही है मशहद। जल्दी मेरे साथ आइए। गाड़ी जाने वाली है भाई, मशहद वाले सारे मुसाफिर। कहाँ जाएंगे जनाब? मशहद जाना है। जी जी जरूर ले चलूंगा, आइए गाड़ी में बैठे। आ जाए बाजी, आप भी गाड़ी में बैठे। बाबा जान, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये बातों का वक्त नहीं है, तुम बैठो। क्या हुआ जनाब, मिल गए वो लोग? नहीं, सुनो, पानी बनकर जमीन में चले जाएं या धुआं बनकर आसमान पर, ढूंढ लूंगा उन्हें मैं। वहाँ जाके देख ले जनाब, वहाँ किराए की टैक्सी भी मिलती है। वहाँ से भी जाती है गाड़ी? जी हाँ जनाब। मेरे साथ आए। चलो फिरोज भाई, जल्दी करो। काशान जाने वाले, काशान, काशान, काशान जाने वाले, काशान जाने के लिए आ जाओ, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। काशान के लिए गाड़ी जा रही है, काशान की गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है काशान के लिए, प्राइवेट गाड़ी काशान के लिए निकलने वाली है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, काशान के लिए गाड़ी निकलने वाली है, काशान के लिए गाड़ी निकलने वाली है मेरा भाई। बाबा जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा। बेटा एक बात बोलूं? जी हाँ बोले। क्या हमें आप अकबराबाद ले जा सकते हैं? अकबराबाद जाना है? हाँ। जहाँ तक रास्ता साफ होगा वहाँ तक मैं आपको छोड़ सकता हूँ, उससे आगे पैदल जाना होगा आपको। कोई बात नहीं,
वो रास्ता लंबा नहीं है, अकबर आबाद वहाँ से बहुत करीब पड़ेगा। क्या आप उस रास्ते से कभी नहीं गए? नहीं। कोई बात नहीं, जहाँ मैं आपको उतारूंगा वहाँ से अकबर आबाद का रास्ता बिल्कुल सीधा है। बाबा जान, बताएंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं हम? ऐसी जगह जहां हम सब हिफाजत में रहें। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ, किसके घर आखिर? जब पहुंच जाएंगे तो समझ जाओगी। फिरदौस साहब, उस बूढ़े का भी वारंट गिरफ्तारी निकलवा दो। उस बूढ़े का? किस जुर्म में? बहुत अच्छे, तुम वकील हो, मुझसे क्या पूछते हो? इसका हल खुद निकालो। बोल दो मेरी जेब काटी है, मेरे पैसे लेके भागा है, पत्थर मार के मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, नुकसान पहुंचाया है मुझे। तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं आ रही? उसने अपनी बेटी की मदद की है जिसने मेरे बच्चे चुराए हैं। वकील हो लेकिन कुछ नहीं मालूम। ये तो सिर्फ एक दावा है। मालूम है ये एक दावा है, लेकिन सच्चा है। 1000 गवाह लाके खड़े कर दूंगा कि मेरा दावा सही है। एक बात बताएं, आप उनके वकील हैं या मेरे? देखो, उसकी गिरफ्तारी के वारंट निकलवाओ। इस मुल्क के हर पुलिस स्टेशन में खबर भिजवा दो। गलत सोच रहे हैं वो, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा उनका। आखिर आप बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आपका कोई दोस्त है यहाँ? जब पहुंच जाओगी तो समझ जाओगी। जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता तो मालूम है ना आपको? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। आ जाओ बेटी। यही है। दरवाजा नहीं बजाएंगे? शायद घर पर नहीं है। सीढ़ियों से दरवाजे तक बहुत फासला है। कौन है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम, किससे मिलना है? खान बहादुर। दादा जान, दादा जान, दादा जान, आपसे कोई मिलने आया है बाहर। जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ खान। हाँ, महमूद। महमूद? जी खान। ये मेरी बेटी है सताइश। फिर इसकी माँ कहाँ है? मेरे मुंह में खाक। खुदा ने नहीं चाहा कि अच्छा अमानतदार रहूं। अपनी उम्र आपको देकर चली गई। सताइश, ये तुम्हारे नाना जान हैं। मेरे नाना अब्बू? या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे अल्लाह। या खुदा, ये क्या हो गया। या मेरे अल्लाह, मैं कहती थी वो कभी वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब बस करो गुलबानो। कितनी बार कहा था, कितनी बार कहा था मुझे उसे एक बार देखना है, सिर्फ एक बार देखना है। ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। जब मुझे मकान मिल गया था, खत लिखा था आप लोगों को, बल्कि 3 खत लिखे थे। मिले थे, मैंने उन्हें फाड़ के फेंक दिए बगैर पढ़े। मैं जानती थी मैं उसे अब कभी नहीं देख सकूंगी। मेरे अल्लाह, तुमने वादा किया था कि उसे नहीं ले जाओगे और कसम भी खाई थी। खुद टूट जाए वो जो अपनी कसम भी तोड़ दे। उसे नहीं ले गया था, वो खुद आकर जिद कर रही थी। तुम्हें मानना नहीं चाहिए था। मैं मान नहीं रहा था खान, लेकिन उस वक्त मैं करता भी क्या। उसे बहुत समझाया। मैंने कहा मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, तुम अभी खान बहादुर के पास चली जाओ। अगर खान बहादुर राजी हों तो, आखिर वो मेरी बीवी थी, मैं उसे ले जा सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं। फिर तुम क्यों ले गए थे उसे? मैं ले जाना नहीं चाह रहा था। सुबह जब घर से बाहर निकला और मैं बड़े मैदान तक भी नहीं पहुंचा था, देखा कि पीछे चली आ रही है, और वो भी कुछ सामान के साथ। आकर मेरे सामने खड़ी हो गई, बोली, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैंने कहा, नरगिस, तुम अकेली नहीं हो, सारे तुम्हारे साथ हैं। कहने लगी, मुझे अपने शौहर का साया चाहिए, मेरी तुमसे शादी हो चुकी है। तुमने उससे कहा कि तुमने कसम खाई है? नहीं बोल सका। जो वो कह रही थी, वो जो कुछ चाह रही थी, वो मेरे भी दिल की बात थी, और उस वक्त मैं भी वही चाह रहा था।
और उसे साथ ले गया। अब तुम किस मुंह से वापस आए हो? शर्मिंदगी का मुंह लेकर। मैं बच्चों को उठा रही हूँ और हम चल रहे हैं यहाँ से। बैठी रहो। जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ हम क्यों रुके? कहा ना बैठी रहो। माफ कर दें खान, ना समझ है, समझती नहीं है। बच्चों को ले जाओ ताकि सो जाएं। तुम भी चली जाओ। जानते हो फताउल्लाह गुलादार अभी जिंदा है। उसके अहले मोहल्ला भी हर कोई बिल्कुल असफंदियार की तरह उसके साथ हैं। हमारी तरह नहीं है। अपनी कसम उन्होंने ना तोड़ी है और ना भूले हैं। कसम खाई है कि वो तुम्हें मारेंगे और वो करेंगे। मैं डरता हूँ कि ये मुसीबत मेरे घर में ना हो जाए। वो भी 50 साल बाद खून की नदी हमारे और अकबराबाद सुफली के दरमियान शुरू होने वाली है, और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम खुद जानो। आप ठीक कह रहे हैं खान। आप सब कुछ कह सकते हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मैंने गलती की थी। फताउल्लाह से ज्यादा आपके साथ गलत किया था। आपकी मजलिस से अज़ा की हुर्मत को तोड़ा है। मेरी मजलिस? उस रात इमाम बारगाह में वो मजलिस मेरी मजलिस नहीं थी। मजलिस सैयदुश्शुहदा की थी और उनकी मजलिस की बेअदबी की थी। आशूरा के बाद उस इमाम बारगाह में ना चादर बिछाई जाती है, ना खेमा और ना कोई मजलिस। हर मुहर्रम लोग आते हैं कि खान कहाँ हैं वो दर्द भरे नोहे और मातमी दस्ते। उनसे कहता हूँ मेरी अब वो हैसियत नहीं है कि मजलिस सैयदुश्शुहदा बर्पा कर सकूं। उस मजलिस ने ही तुम्हें इज्जत बख्शी थी। मैं शर्मिंदा हूँ खान। सुबह होने से पहले चला जाऊंगा। सिर्फ चाहता हूँ हम साथ जाएंगे बाबा जान, वो भी सुबह में नहीं, इसी वक्त। ये तरबियत की है तुमने इसकी जिस तरह बोल रही है दरमियान में। माफ कीजिएगा खान, ना समझ है। किस बात की माफी मांग रहे हैं बाबा जान? खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मुझे आकर मेरे बाबा ने आखिर किया क्या है? क्या किया है जो मुसलसल वो माफी मांग रहे हैं? शरीयत के खिलाफ कुछ किया है? चोरी की है? क्या किया है उन्होंने? यही ना आपकी बेटी को इस घर से बगैर इजाजत लेकर गए थे। इस गुनाह की और कितनी सजा मिलेगी? काश इसका गुनाह यही होता। आखिर इस सब में मेरे बाबा का क्या कसूर था? जिस आग में शोला नहीं था उसमें तेल डाल दिया। लेकिन किस तरह? 30 साल पहले एक इत्तेफाक हुआ था जिससे ये दुश्मनी खत्म हो सकती थी। हम अपने बाबा के साथ इसी जगह पर बैठे थे। फतेहुल्लाह एक वडेरा था